यार मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है पितृपक्ष कब से शुरू होंगे और पितृपक्ष में क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय पर हम बात करते हैं। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद मास की पूर्णिमा से होती है और अश्विनी मास की अमावस्या तिथि पर समाप्त होता है। इस वर्ष पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से शुरू होगी और 2 अक्टूबर को समापन होगा। पितृपक्ष साल में एक बार आता है। इन दिनों में पितर धरती पर आते हैं, पितर धरती पर निवास करते हैं और हमारे आसपास ही होते हैं। पितृपक्ष में हमें कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में कोई भी बड़ी पूजा अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में हम महिलाओं को मायके से ससुराल से मायके नहीं जाना चाहिए अगर जरूरी ना हो, क्योंकि पितृपक्ष में स्थान परिवर्तन नहीं किया जाता। पितृपक्ष में कोई भी नया वस्त्र ना खरीदें अगर बहुत ज़रूरी ना हो। इन दिनों में हम जो भी खरीदारी करते हैं पितरों के निमित्त करते हैं। पूजा पाठ संबंधी कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। इन दिनों नया वस्त्र धारण करने और खरीदना शुभ नहीं माना जाता। सुहाग सामग्री अपने लिए नहीं खरीद सकते। हाँ, महालक्ष्मी व्रत का अध्यापन के लिए सुहाग सामग्री चाहिए होगी तो खरीद सकते हैं। नवरात्रि के लिए पूजा सामग्री कोई भी सामग्री चाहिए होगी खरीद सकते हैं, क्योंकि श्राद्ध समाप्त होते ही नवरात्रि की शुरुआत हो जाती है। इसलिए आप कोई भी नवरात्रि संबंधी कोई भी चीज़ खरीदनी हो आप खरीद सकते हैं। सुहागन स्त्रियों को श्राद्ध पक्ष में नया वस्त्र सुहाग सामग्री नहीं लेना चाहिए, ना ही धारण करना चाहिए। पितृपक्ष में घर के बड़े बेटे को जिनके पिता इस दुनिया में नहीं है उन्हें हर रोज़ सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहनने और बिना कुछ खाए पिए अपने पितरों को जल अर्पित करना चाहिए। पितृपक्ष में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी खरीदारी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जैसे झाड़ू, सरसों का तेल, नमक। इन 3 चीज़ों की श्राद्ध पक्ष में खरीदारी नहीं की जाती। पितरों के नाम का दान पुण्य और ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। साथ ही गाय, कौवे, कुत्ते के लिए अलग से ग्रास निकाल कर खाना चाहिए। शाम को भोजन बनाने के बाद पहले आप पितरों के निमित्त भोजन निकाल कर रखें और उसके बाद आप ग्रहण कर सकते हैं। शाम को सोने से पहले उस भोजन और 1 गिलास पानी और बैठने के लिए चौकी रखकर सोएं। भोजन और पानी को ढक कर रखें, फिर आप सो सकते हैं। पितृपक्ष में दैनिक पूजा करें, तुलसी पूजा करें, लड्डू गोपाल जी की पूजा करें। अगर आप मंदिर जाकर पूजा करते हैं तो आप पितृपक्ष में जरूर करें। पितृपक्ष में अगर आपके बच्चे का जन्मदिन पड़ता है तो आप जन्मदिन जरूर मना सकते हैं। पितृपक्ष में पीला सिंदूर ना लगाएं। आप जीवित पुत्र का व्रत में पीला सिंदूर लगा सकती हैं। लगभग हर साल उनका जन्मदिवस पितृपक्ष में ही आता है। आप पितृपक्ष में जन्मदिन मना सकते हैं। इतना जरूर करें कि उस दिन आप अपने पितरों को याद करें, दान पुण्य जरूर करें, तर्पण करें, प्रार्थना करें कि आपके बच्चों को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। उस दिन आप अपने बच्चे के हाथों से गरीबों को, ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं। अगर संभव हो तो अपने बच्चों के हाथ से पीपल बरगद का वृक्ष लगाएं। आप तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं। जिन बच्चों का जन्म पितृपक्ष में आता है वो कहीं ना कहीं पितरलोक से आते हैं। आपके परिवार का कोई पितर लौट कर परिवार में आया है, इस बात की सूचना है कि पितृपक्ष में जन्म होना। अपने बच्चों को पितरों का आशीर्वाद दिलाएं। पितृपक्ष में आप किसी व्रत की शुरुआत नहीं कर सकते, ना ही पितृपक्ष में किसी व्रत का अध्यापन कर सकते हैं। अगर आपके व्रत पूरे हो गए हैं और आप 1-2 ज़्यादा व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप व्रतों को विश्राम दवाएं। नवरात्रि में आप अपने व्रतों का अध्यापन कर सकते हैं। पितृपक्ष के इन 15 दिनों में आप अपने मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा में मुख करके दीपक जलाएं। पितृपक्ष में डेली पितरों के निमित्त जल अर्पित करें, दीपदान और दान पुण्य करें। जितना आपसे बन पाता है उतना आप दान पुण्य कर सकते हैं। दान पुण्य आप अपने समर्थ के अनुसार ही दान पुण्य करें। ये सब कार्य आपने करने होंगे। पितृपक्ष में आप ये सभी कार्य जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।